आपको लगता है जैसे आपके पिताजी को कहा जाता था मास्टर ऑफ डिफेक्शन के वापस कांग्रेस की तरफ रुख हो सकता है कभी? देखिए, माय फादर वाज इज नॉट, द डोर क्लोज्ड और ऑल डोर्स आर ओपन इन पॉलिटिक्स? मास्टर ऑफ डिफेक्शन। जब मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जिस चीज़ का कोई कानून नहीं है, चौधरी भजनलाल जी के टाइम पे कोई डिफेक्शन लॉ नहीं था। सही बात। तो अगर उस वक्त पे कोई आदमी अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ के आना चाहता है तो वो डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन मास्टर नहीं हुआ। आज अगर कोई करता है तो वो एंटी डिफेक्शन है जी। तो इसलिए, और अभी मेरा कांग्रेस में जाने का कोई मन नहीं। वंस आई सेड बाय टू कांग्रेस। तो मैं जब बीजेपी ज्वाइन की तो मैं अमित भाई से मिला था और उनको ही मैंने यही कहा था कि भाई मैं ज़िंदगी में पहली बार चौधरी भजनलाल कांग्रेस सबसे दूर हो रहा है। तो मेरी व्यक्तिगत कोई मांग नहीं है, मेरे हरियाणा के, मेरे राजस्थान के मेरे कार्यकर्ता वोटरों का मान सम्मान और काम होना चाहिए। और मैं खुशी से कह सकता हूँ कि ना केवल मान सम्मान, काम हो रहे हैं। और मेरे बेटे के अकेले विधानसभा में 1.5 साल के अंदर 800 करोड़ रुपए करीब मंजूर करके दिए। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है मेरे लोगों के लिए। तो कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं? बिल्कुल, खिड़कियाँ भी बंद हैं। खिड़कियाँ भी बंद हैं। ऐसा क्या हो गया कुलदीप जी, क्योंकि आप खुद राहुल गांधी से काफ़ी क्लोज हैं। आपने पार्टी उस वक्त आपने खुद ही एडमिट किया था कि आपने, क्योंकि हुड्डास को चार्ज दे दिया गया था, आपको, आपके कार्यकर्ताओं को लगा कि बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ, इसीलिए आपने अपनी नई पार्टी खड़ी की और वो रीज़न था आपका पार्टी छोड़ने का। फिर राहुल गांधी ने आपसे बात की, आप वापस आए। क्या प्रॉमिसेस थे कि उन्होंने नहीं, आपको लगता है कि वो डिलीवर नहीं हुए? देखिए, प्रोमिसेस तो मैं ऐसे ओपनली सबके सामने नहीं बता सकता, लेकिन प्रोमिसेस उन्होंने 4 किए थे और चारों में से एक भी नहीं पूरा किया। चलिए एक बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, कोई 4 एक भी नहीं बता सकता मैं, लेकिन प्रोमिसेस पूरे नहीं किए। जिसका प्रूफ ये है कि जब मैं नाराज़ हुआ इसके उदय भान जी के अध्यक्ष बनने से, तो उस वक्त मैंने सिर्फ हर ट्वीट में, हर प्रेस में मैंने यही कहा था कि राहुल गांधी शुड मीट मी वंस, एंड उनको मुझे जवाब देना पड़ेगा कि मेरे से आपने 4 प्रोमिस किए थे, उनमें से एक भी पूरा क्यों नहीं। अगर वो जवाब दे देंगे तो मैं कांग्रेस में रहूँगा, नहीं मैं छोड़ूंगा। और मैंने फिर ओपनली ये नहीं कि मैंने गलत वोट, धोखा दे के वोट दिया हो। मैंने कार्तिक शर्मा को राज्यसभा में वोट मैंने चैलेंज करके दिया था, राहुल गांधी मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे तो मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा और कांग्रेस छोड़ूंगा मैं। तो राहुल गांधी इसीलिए प्रूफ ही है कि राहुल गांधी मुझे फेस नहीं कर पाया, बिकॉज मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूँ, तो मुझे फेस नहीं कर पाया। कुलदीप को जवाब क्या दूंगा मैं। तो 2017 के बाद आप वापस कभी बात नहीं हुई है आपकी राहुल गांधी से? नहीं, छोड़ने के बाद कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रेक है आपका? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या हो गया कुलदीप जी, अगर आप देखें जो सारे पॉलिटिकल लेगेसी है जो हरियाणा में सिमट सी गई हैं, जो रीजनल पार्टीज बहुत स्ट्रांग होती थी सिमट सी गई हैं, जो रीजनल फेसेस, जो दिग्गज नेता उनकी फैमिली पॉलिटिक्स होती थी सिमट गई है। अगर आप तीनों लाल देख लें, बंसी लाल की पॉलिटिक्स ज़्यादा बची नहीं है अभी। किरण चौधरी आप ही की पार्टी में बीजेपी में आ गई हैं, राज्यसभा पे उनकी लड़की चुनाव लड़ रही है, उनकी भी इन्फ्लुएंस तोशाम अगर देख लें भिवानी से ज़्यादा नहीं बचा है। देवीलाल अगर आप देख लें तो चलिए INLD जेजेपी है, पर काफ़ी श्रिंक हो गया है उनका बेस भी। आप अपने आप को ही देख लें, जो 2014 में हिसार का आप चुनाव हारे, 2019 में चुनाव हारे, आदमपुर सीट में आपका ऑफ कोर्स इतना बड़ा जोर है, 1968 से कभी नहीं हारे हैं। ऐसा क्यों है कि ये सारे जो रीजनल बहुत बड़े प्लेयर्स होते थे बिल्कुल श्रिंक हो गए हैं हरियाणा में? देखिए, श्रिंक नहीं है, बस CM श्रिंक आप इसलिए कह सकती हैं कि इस परिवार से कोई इतने सालों से मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ हमारी लेगेसी की, मेरे फादर की। हमारा लेगेसी मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बोला कि राजस्थान में 37 विधानसभा बिश्नोई बहुल्य है और मैं बिश्नोई समाज का मैं संरक्षक हूँ। पहले मेरे पिताजी थे, तो इतना प्यार सम्मान हमारे समाज के लोग देते हैं कि जहाँ हम कहते हैं वहाँ वोट डालते हैं। तो मेरे को 27 विधानसभा 34 की मेरे को कहा गया, 27 जा पाया मैं, और 27 में से 22 जीत के। अगर हमारा श्रिंक होता तो वोट नहीं पड़ता। A और B आज भी, जैसे मुझे एक्सक्लूसिव मोदी जी की रैली का प्रभार मुझे दिया गया 28 तारीख का, आई एम द संयोजक, और प्रदेश में मुझे आज भी 28 विधानसभा की ड्यूटी लग गई कि जहाँ यहाँ कैंडिडेट्स ने आपको बुलाया है। अगर हमारा वोट बैंक उन विधानसभा में नहीं होता तो पार्टी ना तो ऐसा कुछ देती, ना मेरी ड्यूटी लगती उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। तो हमारा वोट बैंक चौधरी भजनलाल जाने के बाद बड़ा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। चलिए, और बाकियों का क्यों श्रिंक हुआ है?
देखिए लोकदल का कह सकता हूँ कि और भाई दोनों ही आपके और आपके पिताजी के कहते हैं जानी दुश्मन पॉलिटिक्स में अगर कुछ होता है तो दोनों ही फैमिलीज रही हैं। हाँ, देखिए राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, हमारी पारिवारिक या व्यक्तिगत दुश्मनी कभी नहीं थी। और मैं लोकदल का ये कह सकता हूँ, चौधरी देवीलाल फैमिली का अवश्य श्रिंक इसलिए हुआ क्योंकि उनके वोट का विभाजन दो परिवारों में हो गया। एक ही परिवार ने जब दो पार्टियां बना ली, उसका सीधा सीधा नुकसान उन्हीं दोनों फैमिलीज को हुआ है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक था वो खिसक के कुछ हुड्डा के पास चला गया, कुछ बीजेपी के पास आ गया। तो उनको आपस में जब दो भाई लड़ते हैं तो फ़ायदा तीसरे व्यक्ति को हमेशा होता है। तो देवीलाल परिवार का जो वोट बैंक है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे श्रिंक किया, जिसका प्रूफ ये है कि आज दुष्यंत चौटाला अपनी सीट पे 2 नंबर पे या 3 नंबर पे आने के लिए भी मशक्कत कर रहे हैं कि इतना तो बहुत दूर की बात। आपको नहीं लगता दुष्यंत चौटाला अपनी सीट निकालेंगे? नहीं, मेरे आज की डेट में जो नंबर 4 पे हैं। आपको लगता है दुष्यंत चौटाला नंबर 4 पर चल रहे हैं? आज की डेट में श्रुति चौधरी तोशाम सीट निकाल लेंगी? हाँ जी, श्रुति चौधरी तोशाम श्रुति को निकालना मैं गया नहीं, पर निकालना चाहिए। चौधरी बंसीलाल जी की बहुत बड़ी विरासत वहाँ है और उनका होम कॉन्स्टिट्यूंसी है।